एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाए जाने के संबंध में। तो आइए बात करते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में। आसमान में उड़ती आफत यानी ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए देश की सेना अब काउंटर ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रही है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को इस स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम को सौंपा है। लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की तकनीक पर आधारित ये एंटी ड्रोन सिस्टम डीआरडीओ ने तैयार किया है। मंगलवार को रक्षा मंत्री ने इस काउंटर ड्रोन सिस्टम को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ एयर मार्शल बी.ए. कृष्णा को सौंपा। इस दौरान डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार मौजूद थे। आपको बता दें कि इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर पीएम मोदी की सुरक्षा में इस काउंटर ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था। इस सिस्टम का पहला इस्तेमाल इसी साल राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में किया गया था। इसके बाद इसका इस्तेमाल गुजरात में मोदी ट्रंप के रोड शो के मौके पर भी किया गया था। अब यह सिस्टम तीनों अंगों को दिया जाएगा ताकि ड्रोन के खतरों से निपटा जा सके। लेजर तकनीक पर आधारित यह सिस्टम ड्रोन को जाम कर मार गिरा सकता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा दावा किया है कि यह पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जो सशस्त्र सेनाओं को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। आइए बात करते हैं ड्रोन के सिस्टम पर, यानी क्या है ड्रोन में सॉफ्ट और हार्ड किल सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही विकल्पों पर उपलब्ध होता है। ये सिस्टम के मोबाइल और स्टैटिक वर्जन शामिल हैं। मोबाइल वर्जन एक ट्रक पर लगाया गया है। ये सिस्टम किसी भी माइक्रो ड्रोन को तुरंत पता लगाकर उसे जाम कर सकता है। इस सिस्टम को देश के सभी सामरिक महत्व के बेस पर तैनात किया जाएगा। काउंटर ड्रोन सिस्टम रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सेंसर और रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ड्रोन को डिटेक्ट कर जाम कर सकता है। डीआरडीओ की आरएफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से ड्रोन को इस्तेमाल करने वाले कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी का पता लगाकर सिग्नल को जाम कर सकता है। यह वेपन किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को लेजर बीम के जरिए गिरा सकता है। दरअसल लगातार लेजर बीम ड्रोन पर मारने से लेजर उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को गर्म कर देता है और पूरा सिस्टम और पूरा सेंसर उसका डैमेज हो जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। इसे हार्ड किल कहा जाता है। तो आइए माइक्रोवेव ड्रोन सिस्टम पर चल रहा है काम, इस पर बात करते हैं। इस एनर्जी वेस्ट वेपन में एक और सिस्टम है जो कि डीआरडीओ के लगातार ट्रायल पर है। ऐसे माइक्रोवेव के जरिए ड्रोन गिराया जा सकता है जो किसी भी ड्रोन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकता है। इसे जैमिंग सिस्टम भी कहा जाता है। दरअसल ड्रोन किसी न किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए ही ऑपरेट होता है और उस कम्युनिकेशन को जैम करने पर ड्रोन अपने आप नीचे आ जाता है, जिसे सॉफ्ट किल कहा जाता है। सेनाओं को सौंपे गए इस सिस्टम के रेडार 4 से 6 किलोमीटर तक आसानी से किसी भी ड्रोन की मूवमेंट को देख सकता है और सॉफ्ट किल कर सकता है। इसके लिए 3 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेता है और 2 किलोमीटर की रेंज में आसानी से किसी भी ड्रोन को जैम कर सकता है। हार्ड किल के जरिए ये 1 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकता है। इस स्वदेशी सिस्टम में काफ़ी हद तक भारतीय सेना दुश्मन के कम ऊंचाई और धीमी रफ्तार वाले किसी भी ड्रोन से आसानी से निपट सकती है। तो दोस्तों,
अब हम इसकी तीसरी पॉइंट यानी एलओसी पर उड़ती आफत है ड्रोन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, ड्रोन के आसमान में उड़ती आफत के तौर पर देखा जाने लगा है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करके हथियार और नशीले पदार्थों को एलओसी के जरिए भारत में भेजने की साजिश करता रहता है। अब इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत के ड्रोन हमले कर रहा है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तान ने इसी तकनीक के जरिए आतंकी हमला करने की साजिश की थी। दोस्तों, ये थी DRDO द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम भारत में ही तैयार कर सेनाओं को सौंपने की ये छोटी सी जानकारी जो आपको दिया गया। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल पर जो नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।